भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुमित्रा, बेटा गोपाल, बहू कविता और पोती चंपा थे। रामलाल की उम्र 60 के पार हो चुकी थी, मगर अब भी वह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता था। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं। गांव का माहौल बिल्कुल भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ था। सुबह मंदिर की घंटियां बजती, महिलाएं आंगन में गोबर से लिपी जमीन पर रंगोली बनाती, बच्चे स्कूल जाने से पहले अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते थे। यहाँ हर त्योहार पूरे गांव के साथ मनाया जाता था, चाहे मकर संक्रांति हो या दिवाली। सब एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद चखते और मिलजुल कर खुशियां बांटते। रामलाल का बेटा गोपाल शहर जाकर नौकरी करना चाहता था। उसका मानना था कि खेती अब घाटे का सौदा है। एक दिन गोपाल ने पिता से कहा, बाबा, शहर में अच्छी नौकरी मिल सकती है, वहां रहकर मैं आपको पैसे भेज दूंगा। खेत में अब मेहनत बहुत है, फायदा कम। रामलाल मुस्कुराए, बोले, बेटा, पैसे से पेट भर सकता है पर आत्मा नहीं। मिट्टी से जो रिश्ता है वही हमें जीवन देता है। इस धरती की खुशबू को कभी मत भूलना। गोपाल ने बात टाल दी और शहर चला गया। शुरू में उसे सब कुछ नया और अच्छा लगा, ऊंची इमारतें, रोशनी, बड़े बाजार। लेकिन धीरे धीरे शहर की भीड़ में उसे अपनापन नहीं मिला। वह अक्सर रात में गांव की याद में पुरानी तस्वीरें देखता। उधर गांव में रामलाल अपने खेतों में काम करता रहा। बहू कविता ने खेती में नई तकनीकें लाना शुरू किया, जैविक खाद, टपक सिंचाई, और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर महिला सहकारी समिति बनाई। धीरे धीरे खेतों की उपज बढ़ने लगी। कविता ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी शाम की पाठशाला भी शुरू की, जहां वह उन्हें संस्कृत के श्लोक, हिंदी कविता और नैतिक कहानियां सिखाती थी। कुछ महीनों बाद गांव का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। किसान मेले में जब सुमित्रा और कविता को उनके नए प्रयोग के लिए सम्मान मिला, तो अखबारों में भी उनकी तस्वीर छपी। ये खबर शहर में बैठे गोपाल ने भी देखी। उसे अपने परिवार पर गर्व हुआ, पर मन में ग्लानि भी हुई कि वह अपने गांव को छोड़कर चला गया था। वह तुरंत छुट्टी लेकर गांव पहुंचा। जब गोपाल घर पहुंचा तो पिता रामलाल खेत में हल चला रहे थे। गोपाल ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शहर के शोर में सब भूल गया था। अब मैं आपके साथ ही खेती करूंगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाया और बोले, बेटा, मिट्टी से जो नाता होता है वह कभी टूटता नहीं। तुम लौट आए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। फिर से परिवार एकजुट हो गया। गोपाल ने अपनी पढ़ाई का उपयोग कर खेती को और आधुनिक बनाया। मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी लेने लगा, खेत में सोलर पंप लगवाया और जैविक उत्पादों को ऑनलाइन बेचने लगा। कुछ ही सालों में सीतापुर गांव मॉडल विलेज बन गया। हर घर में बिजली थी, बच्चे पढ़ रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी थीं। हर त्योहार पर रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर कहता, हमारी असली ताकत हमारी संस्कृति और एकता में है। जो अपने मूल को नहीं भूलता वही सच्चा भारतीय है। गांव के बच्चे जब खेतों में खेलते और खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर कहते